इस समय हम गंगनार में हैं। गंगनार की ये जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए थे। और एक जो सबसे बड़ी बात है, इसी हनुमान जी की प्रतिमा के ठीक पीछे कुआं है, और जिसका वर्णन किया गया है कि जब सतयुग के बाद राजा महाराजाओं ने इस कुएं का निर्माण प्रारंभ किया, क्योंकि एक ऐतिहासिक स्थल पर था, एक धार्मिक स्थल पर यह कुआं था, तो कहते हैं कि इस कुएं की गहराई का अंदाज़ा राजा महाराजा और उस समय के विद्वान सभी वैज्ञानिक नहीं लगा पाए। आज भी बड़े बड़े पूरी दुनिया में विज्ञान के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, और आज तक इस कुएं की गहराई का अंदाज़ा वो नहीं लगा पाए हैं। तो ये भी एक सनातन सभ्यता की जो सबसे बड़ी पूंजी है कि यहाँ के जो रहस्य हैं, भले ही वो जगन्नाथपुरी मंदिर का रहस्य हो या अन्य कोई मंदिरों के रहस्य हो, आज तक वो पता नहीं लगा पाए। ये देखिए पक्षी यहाँ पर आ रहे हैं इस कुएं से। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि राजा महाराजाओं ने अथाह पैसा भी लगाया इसकी गहराई को नापने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं नाप पाए। हमारा कैमरा भी जहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है, गहराई ही गहराई है। और कितने प्राचीन समय में ये कुएं का निर्माण हुआ होगा। तो हमारे विज्ञान की भी क्षमता देखिए, आधुनिक विज्ञान में जो कुओं का निर्माण होता है, और इस कुएं का निर्माण आप देखिए कितना अच्छे से पूरी चौसौर ये बनाया हुआ है, लिपाई भी की गई है। और साथ में उस समय ये चूने से, इसकी लिपाई चूने से की गई है, और ये हजारों साल पहले इसकी लिपाई की गई है, और आज भी ये सुरक्षित है। तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि सीमेंट से कहीं ना कहीं ज़्यादा मजबूत चूना होता है। और उस समय भी जो राजा महाराजाओं के समय तकनीक और विज्ञान था, वो कहीं ना कहीं आधुनिक दौर से बहुत ज़्यादा विकसित था। ये इस बात का भी प्रमाण है, साक्ष्य है। ये देखिए ये पहाड़ी के ऊपर, और इस पहाड़ी के ऊपर कोई रास्ता नहीं है, और गुरुकुल समाचार के जो नन्हे पत्रकार हैं वो इसी रास्ते से आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा दयानंद जी, क्या आपको डर लगा था उस समय? नहीं, डर नहीं लगा था। तो मैं उन माता पिताओं को भी संदेश देना चाहता हूं जो अपने बच्चों को पिंजरे में कैद करते हैं। पिंजरा मतलब स्कूल, मकोले के द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा शिक्षा तंत्र जहां मनुष्य की सीमाएं बांध दी जाएं, मनुष्य को एक मशीन की तरह उपयोग कर लिया जाए, और उसके माध्यम से पूंजीपति अपने लक्ष्य को हासिल करे। तो ये गहरा जंगल भी इस पहाड़ पे है। तो अब हम वापसी की चढ़ाई शुरू करेंगे। कुछ युवक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। हाँ। तो कैसा लगा यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो अब ये चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। और हाँ, एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ के जो पत्थर हैं, संदीप जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं जी। जो लोकल्स यहाँ पे बता रहे थे कि ये जो कुएं की गहराई में 12 रस्सियाँ डाली गई थी, 12 रस्सियाँ डाली गई थी। उसके बावजूद भी इस गहराई का पता नहीं लग पाया। और कहा जाता है कि इस कुएं की जो मापन के बाद पहले एक वो है पहाड़ी है, उसके नीचे ज़मीन है, और ज़मीन के नीचे खुदा हुआ है जी। तो इस वो मतलब उससे ही अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कितनी गहराई में एक कुआं हो सकता है, और जिसकी आज तक कोई मापन नहीं हुआ, मापन नहीं हुआ, माप नहीं कर सके। यानी कि पहाड़ की ऊंचाई पहले ही बहुत ज़्यादा है। पहाड़ को खोदा गया, पहाड़ के बाद ज़मीन को खोदा गया, पानी निकाला गया, और 12 रस्सियाँ, बड़ी से बड़ी जो रस्सियाँ यहाँ पर डाली गई, उसके बाद भी आधुनिक समय पे भी जो ग्रामीणों ने प्रयास किया, वो प्रयास भी कहीं ना कहीं इस दिशा में लेके जा रहा है कि इसकी जो गहराई है वो माप नहीं पा रहे हैं। तो अब दयानंद जी आगे बढ़ेंगे, और साथ में संदीप जी आप भी बढ़ें, और फिर हम हमारी यात्रा को, आज की इस यात्रा को यहीं पर विराम देंगे हम। बहुत मुश्किल रास्ता है ये, और जिस प्रकार से गुरुकुल का विद्यार्थी तीव्रता के साथ इस मुश्किल डगर को भी पार कर रहा है, ये आधुनिक दौर के माता पिताओं के लिए बुद्धि में भी श्रेष्ठ, शरीर के बल में भी श्रेष्ठ,
और ज्ञान में भी श्रेष्ठ, तो आप अपने बच्चों को गुरुकुल भेजिए। वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।